क्या राधा के वियोग में श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए? क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की मृत्यु का असली कारण क्या था? आखिर कैसे एक साधारण तीर से उस संसार के स्वामी की मौत हो सकती है, जिसने सुदर्शन चक्र उठाया था, जिसने कालिया नाग को नथा था, जिसके सामने खुद काल भी झुकता था? और आखिर क्यों अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण बिल्कुल अकेले थे? कहाँ गई उनकी 16,000 रानियां? कहाँ थे उनके पुत्र? कहाँ था वह द्वारका जो सोने से बनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब कृष्ण के अपने यादव कुल का नामो निशान मिट चुका था, तो आखिर किसने किया उनका अंतिम संस्कार? आज इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा और यह कहानी सुनकर आपकी आंखें जरूर भर आएंगी। बात तब की है जब द्वारका अपनी शान पर थी। कृष्ण राजा थे, 16,000 रानियां थी, असंख्य पुत्र थे, पूरा यादव कुल उनके साथ था। संगीत, लेकिन एक कमी थी, राधा। वह राधा अब गोलोक में थी और कृष्ण यहाँ इस धरती पर 16,000 रानियों के बीच भी अकेले थे। लेकिन राधा का वियोग अकेला कारण नहीं था। उनकी तकलीफ का एक और घाव था, एक अभिशाप था जो गांधारी की आंखों की आग से निकला था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं की लाशें बिछी थी। उस मैदान में जहां कभी हरी घास उगती थी, अब सिर्फ राख और खून था। और उस राख के बीच एक मां खड़ी थी, गांधारी, जिसने आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी जिंदगी गुजारी थी, जिसने कभी अपने बेटों को देखा ही नहीं था। और आज जब उसने पट्टी हटाई तो सामने थे उसके 100 बेटों के जले हुए शव। उसका दिल टूट गया था, आत्मा बिखर गई थी। और तभी उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी। वह जानती थी, बखूबी जानती थी कि कृष्ण चाहते तो यह युद्ध एक पल में रोक सकते थे। एक शब्द काफी था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत जरूरी था। लेकिन एक मां के लिए धर्म और अधर्म से बड़ा होता है उसका बच्चा। गांधारी कांपते कदमों से कृष्ण के पास आई। आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ थरथरा रहे थे। उन्होंने कहा, हे माधव, तुम सब जानते थे, सब देख सकते थे, फिर भी मेरे 100 बेटों को मौत के मुंह में जाने दिया। आज मेरी मां की पीड़ा तुम्हें भी जलाएगी। मैं श्राप देती हूं कि जैसे मेरा कुल मिटावा वैसे ही यादव कुल भी मिटेगा, अपनों के हाथों। और तुम खुद अपनी मौत को अकेले झे, बिना किसी अपने के। एक साधारण तीर की चुभन में कृष्ण ने यह संगीत श्राप सुना। चुपचाप शांत भाव से, ना कोई सफाई दी, ना कोई प्रतिवाद किया, क्योंकि वे जानते थे यह भी उसी खेल का हिस्सा है जो बहुत पहले से लिखा जा चुका था। यह कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा युगों पीछे। त्रेता युग में राम ने रावण का वध कर दिया था। अयोध्या में राज्याभिषेक हो चुका था। धरती पर धर्म की पुनः स्थापना हुई थी। उन्हीं दिनों एक तपस्वी राक्षस अयोध्या की सीमा पर आया। उसका नाम था जरा। वह ना लड़ने आया था, ना बदला लेने। वह बस एक जिज्ञासा लेकर आया था, एक अधूरी इच्छा लेकर। उसने राम से कहा, प्रभु, आपने इस युग में राक्षसों का संहार किया, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या मुझे कभी वह अवसर मिलेगा, बारखे, जब मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, जब मैं उस खेल का हिस्सा बन सकूं जो आप रचते हैं? राम मुस्कुराए और बोले, जरा, जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा आधर, तब तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और उसी जन्म में बाद ही तेरे हाथों से बाद मेरी इस धरती की लीला समाप्त होगी। यह मेरा वचन है। जरा ने सिर झुकाया और चला गया। उसे नहीं पता था कि यह वचन युगों बाद एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे पूरा होगा। और अब कृष्ण अकेले थे, बिल्कुल अकेले। ना बलराम, ना सुदामा, ना अर्जुन, ना राधा। वह द्वारका जो कभी स्वर्ण से जगमगाती थी आज वीरान थी। कृष्ण उस नगरी से बाहर निकले, दूर एक घने जंगल में। वहां एक पुराना बरगद था, सैकड़ों साल पुराना, जिसकी जड़ें जमीन से लिपटी थी, जैसे किसी ने उसे थाम रखा हो। उसी की छाव में कृष्ण बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी थी, वही जो कभी वृंदावन में बजती थी, वही जिसके स्वरों पर राधा नाचती थी। उन्होंने धीरे से बांसुरी होठों से लगाई और एक धुन उठी। लेकिन यह धुन खुशी की नहीं थी, इसमें दर्द था, विचलन थी। राधा के नाम की एक टूटी हुई गुहार थी। उनकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन धुन नहीं रुकी। बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी। जैसे ही वह स्वर वहां पहुंचे, राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देखा कृष्ण अकेले हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं। वो परमधाम की देवी जिन्हें सारा जगत पूजता है, आज कृष्ण के दर्द के आगे बेबस थी।
उन्होंने कांपते हाथ से कृष्ण की तरफ बढ़ाया लेकिन छू नहीं सकती थी। उनकी रूह ने कहा, कान्हा अब बस करो, मुझे वापस आने दो, मैं फिर से तुम्हारी बांसुरी की धुन बनकर आऊंगी। लेकिन यह तन्हाई मुझसे सही नहीं जाती। लेकिन कृष्ण चुप थे। बांसुरी के स्वर धीमे होते गए, जैसे किसी नदी की आखिरी लहर चट्टान से टकरा कर थक जाती है। कृष्ण की आंखें बंद थी, लेकिन मन में एक पूरा जीवन चल रहा था। वे सोच रहे थे, जन्म लिया तो मां की गोद नसीब नहीं हुई, देवकी के गर्भ से आया, लेकिन पहली सांस कारागृह में ली। यशोदा ने प्यार दिया, लेकिन जन्म देने वाली मां का स्पर्श वह कभी नहीं मिला। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मैं दानवों से भिड़ रहा था। राधा मिली लेकिन नाम के साथ ना जुड़ सकी, जीवन भर साथ ना रह सकी। मोहब्बत की लेकिन पूरी कभी ना हुई। महाभारत लड़ा, धर्म बचाया, लेकिन क्या खोया? कर्ण जो मेरा भाई था, भीष्म जिनसे जीवन के नियम सीखे, द्रोण जो विद्या के स्रोत थे और अपना पूरा यादव कुल अपनों के हाथों मिटते देखा। आज ना बलराम है, ना सुदामा, ना अर्जुन पास है, ना राधा मेरे पास है, तो बस यह टूटी बांसुरी, जिसे सुनने वाले कान अब नहीं बचे। शायद अब वक्त आ गया है राधा के पास लौटने का, शायद अब मैं भी सुकून का हकदार हूँ। धीरे से कृष्ण ने बांसुरी होठों से हटाई और उसे दोनों हाथों में थाम लिया। एक हल्की सी आवाज आई, बांसुरी टूट गई और उस टूटन के साथ जैसे एक युग का अंत हो गया। और तभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में था। उसकी नजर पड़ी झाड़ियों के पीछे कुछ हिला पीले वस्त्र की चमक और एक अंगूठा। उसे लगा कोई मृग छिपा है। उसने बिना सोचे धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। तीर हवा चीरता हुआ सीधे कृष्ण के पैर में जा लगा। जरा दौड़ा और जब सामने आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रभु, मुझसे भयंकर अपराध हो गया। कृष्ण ने थकी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, उठो जरा, तुमने अपराध नहीं किया, तुमने अपना काम किया, वो काम जो त्रेता युग में तय हो चुका था। तुम सिर्फ माध्यम बने, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जरा बिलख कर रोने लगा और कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर एक नाम था, राधे, और श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया।